Hello students, welcome to the Aicom Classes. I am Arif sir and today we are starting our first lecture of economics. So 12th standard में हमारा first chapter जो है economics का class उसका नाम है Introduction to Micro and Macro Economics. इस chapter को अगर हम देखें तो ये हमारे पुराने syllabus में भी था और अभी जो नया हमारा अपडेटेड सिलेबस आया है आपके ये बैच के लिए उसमें भी ये चैप्टर हम लोगों को दिखाई देगा। बस डिफरेंस ये है कि पहले ये दो चैप्टर हुआ करते थे, एक माइक्रो हुआ करता था, एक मैक्रो हुआ करता था। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे कंबाइन कर दिया है विद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो 8 मार्क्स तक का वेटेज रखेगा, मे बी ब्रीफ पूछ सकता है, डेफिनेशंस पूछ सकता है और इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है। चैप्टर्स में पढ़ने के लिए क्या-क्या है हमारे पास जरा ये देख लेते हैं। हमें इस चैप्टर में मीनिंग ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है, हमें इसी चैप्टर में डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है, इसी के साथ-साथ हमें फीचर्स ऑफ माइक्रो मैक्रो पढ़ना है एंड लास्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये डिस्कशंस के हमारे टॉपिक है, बट हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट को डिस्कस करना है जो हमारा बेसिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 है। लिसन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 में हमें इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। चैप्टर 1 इटसेल्फ से कि economics has divided into two branches. Branch number 1 microeconomics and branch number 2 macroeconomics. And ये डिवीजन से पहले की भी एक बात को समझ लेते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो आपके मेरे जैसे ह्यूमन बिहेवियर में डिस्कशन करता है और डी स्टडी करता है। बट ये इकोनॉमिक्स सोशल साइंस होने के साथ साथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जरा ये समझते हैं। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी और स्टडी ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे एक हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करना, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करना, एक पर्टिकुलर टीचर के लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करना, एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम के बारे में डिस्कस करना, एक पर्टिकुलर घर के खर्चे के बारे में डिस्कस करना। ये हो गया इंडिविजुअल स्टडी। इस जितने भी इंडिविजुअल स्टडी है ये सब के लिए हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है उसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ ऑन द अदर हैंड अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमारा एरिया ऑफ स्टडी अब स्मॉल नहीं रहेगा। अब हम कैसे बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ लार्ज इकोनॉमी और यू कैन से एग्रीगेट इकोनॉमी और यू कैन से टोटल इकोनॉमी। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कंट्री का एंटायर पॉपुलेशन, कंट्री का एंटायर नेशनल इनकम। यहाँ पर हमारे सारे डिसीजन और डिस्कशन और जो सॉल्यूशंस होंगे वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए होंगे। सो बेसिकली दो चीजों को आप याद रखेंगे। जब भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स सुने आप समझ जाए आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा, स्मॉल, और जब भी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स सुने आप समझ जाए आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या हो जाएगा, लार्ज। सो बेसिक आइडिया जो सबसे पहले हमें समझ के चलना है वो ये है कि हमारा चैप्टर नंबर 1 का इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। Microeconomics always deal in the small economy unit and macroeconomics deal always in large economy of the unit. दोनों के लिए एक एक एग्जांपल भी लेके रखते हैं क्लास। माइक्रो इकोनॉमी के लिए हम एग्जांपल लेंगे इंडिविजुअल इनकम जिसे हम पीसीआई के नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम, और मैक्रो इकोनॉमिक के लिए एग्जांपल लेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रेफर्स टू एंटायर कंट्री का इनकम ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री में पूरे साल में जितना भी लोगों ने कमाया है इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। उसी कंट्री में एक ही इंसान ने कमाया है इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम स्मॉल है इसलिए माइक्रो का हिस्सा बन गया, नेशनल इनकम बड़ा है इसलिए मैक्रो का हिस्सा बन गया। Now listen students, after discussing micro and macro, हम एक डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स?
बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे बहुत बड़े इकोनॉमी का स्मॉल सा पार्ट है। फिर मैं सोचूं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है यार, तो मैं सोचा भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है ना स्टडी करता होगा। किन किन चीजों की स्टडी कर सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स? भाई आपके मेरे जैसे अकेले इंसान को बोलेंगे इंडिविजुअल, एक नॉर्मल से बिजनेसमैन को इकोनॉमिक्स में बोलेंगे फर्म, उसके बाद एक घर कैसे चल रहा है उसके लिए वर्ड आ जाएगा हाउस होल्ड। इसके साथ साथ बहुत सारे फॉर्म्स को अगर टोटल कर दूंगा तो वर्ड आ जाएगा एक, दैट इज इंडस्ट्री। क्या करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स? भाई किसी भी एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करेगा, किसी भी एक फर्म के बारे में स्टडी करेगा, एक हाउस होल्ड के बारे में, एक इंडस्ट्री के बारे में। चलो हम लोग थोड़ा फर्म के एग्जांपल को एलोबरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि वह फर्म में क्या स्टडी कर सकता है। फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है चीजों को बनाना। चीजों को बनाने को हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं प्रोडक्शन, और इकोनॉमिक्स हेल्प करता है, और यू कैन से माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएगा बिजनेसमैन, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएगा बिजनेसमैन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में बनाएगा बिजनेसमैन। ये सारे क्वेश्चन के आंसर डिटेल में जाकर, इंडिविजुअली जाकर स्टडी करने को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा एक और तरीका है इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने का, समझने का, याद रखने का। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है। और एक और वर्ड लिख देता हूं इसके लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे स्टडी करता है? डिटेल स्टडी, इन डेप्थ स्टडी हो जाएगी। वो माइक्रोस्कोप हमने स्कूल में देखा होगा, साइंस लैब वगैरह में, बिल्कुल ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस का स्टडी करने का, एकदम डिटेल में जाकर स्टडी करेगा। तो अभी तक हमारा ये कांसेप्ट एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है। जहां पे आप स्टडी करने की बात करोगे तो आपको इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना है, फर्म के बारे में स्टडी करना है, हाउस होल्ड के बारे में स्टडी करना है, इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। फिर हमने ये भी समझ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, डिटेल स्टडी करता है इकोनॉमिक्स की। अब इससे एक और चीज हमें समझनी है, ये जो वर्ड है ना माइक्रो, द वर्ड माइक्रो कहां से मिला है हम लोगों को? ये हम लोगों को मिला है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, जिसका मीनिंग अगर हम देखने जाए तो वो होगा स्मॉल। तो स्टेटमेंट कैसे फॉर्म करेंगे? द वर्ड माइक्रो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस which means small, and microeconomics the smallest part of the economy. It studies individual, firm, household, industry in a microscopic view. And for example, if we talk about firm, so they will give you three answers: what to produce, how to produce, and how much to produce. Listen students, after discussing meaning, अब हमारा next concept of discussion होगा definitions. हम टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, बट हम एक इजीएस्ट डेफिनेशन में जाएंगे जो केंट बोल्डिंग ने दिया है, और यू कैन से केई बोल्डिंग। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग डिस्कस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम जाएंगे डेफिनेशंस, जिनका एक डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, उनका नाम है केई बोल्डिंग। अब देखिए केई बोल्डिंग हमें क्या बता रहे हैं। Microeconomics is the study of particular firm, फिर कह रहे हैं particular household, individual price, wages, income, individual industries and particular commodities. As per the definition of K. Golding, microeconomics जब भी स्टडी करेगा दो एरिया को बहुत डिस्कस करना है उसमें, एक पर्टिकुलर और एक इंडिविजुअल।
हमेशा एक ही फर्म के बारे में पढ़ने वाला है, इसलिए वर्ड आएगा पर्टिकुलर फर्म। उसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट में वर्ड आ जाएगा पर्टिकुलर हाउस होल्ड। पहला पॉइंट आ गया पर्टिकुलर फर्म, फिर आ गया पर्टिकुलर हाउस होल्ड। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट आ जाएगा इंडिविजुअल प्राइस वेजेस इनकम। फिर एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेगा और लास्ट में जाके डिस्कस करेगा पर्टिकुलर कमोडिटीज। अब दोबारा समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स ने पहले सिर्फ और सिर्फ एक फर्म के बारे में पढ़ा तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर फर्म। सिर्फ फॉर एग्जांपल कोलगेट के बारे में पढ़ लिया, सिर्फ फॉर एग्जांपल डिटॉल के बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर फर्म। किसी एक के घर के बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया पर्टिकुलर हाउस होल्ड। फिर तीन चीजों के बारे में पढ़ा, दैट इज इंडिविजुअल प्राइस, किसी प्रोडक्ट की कीमत, वेजेस, किसी लेबर को मिलने वाली तनख्वाह, फिर पढ़ा इनकम, किसी बिजनेसमैन की इनकम। उसके बाद पढ़ा इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, से फॉर एग्जांपल कोलगेट, पेप्सोडेंट, बबुल, ये सब मिला के टूथपेस्ट इंडस्ट्री बन गई तो उसके बारे में पढ़ लिया तो वर्ड आ गया इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। एंड लास्ट वाला वर्ड आ गया पर्टिकुलर commodities. Now listen, commodities includes two things, goods as well as services. Goods are tangible and services are intangible. हम दोनों की स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए हमने वर्ड यूज कर दिया commodities. अब लास्ट टाइम डेफिनेशन को रीड कर रहा हूं, पे अटेंशन। Microeconomics is the study of particular firm, particular household, individual price wages income, individual industries and particular commodities. After discussing meaning and definitions of microeconomics, हमारा next part of study है आज के लेक्चर के लिए लास्ट डिस्कशन, फीचर्स ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स। टू मेक इट सिंपल मैंने 6 फीचर्स लिए हैं आज के लेक्चर में। अब हम लोग एक एक करके फीचर्स को डिस्कस करते हैं। पहला फीचर्स हमारे डेफिनेशन से ही मिलता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टूडेंट्स, जब भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेगा उसका हमेशा एरिया ऑफ स्टडी इंडिविजुअली होगा। हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा की स्टडी करने वाले इकोनॉमिक्स को हम नाम देंगे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो पहला फीचर्स बहुत सिंपल है, जहां पे आप किसी भी इकोनॉमी के एक इंडिविजुअल के बारे में डिटेल में डिस्कस करोगे। अब वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड हो, किसी चीज का प्राइस हो, किसी इंसान की वेजेस हो, किसी बिजनेसमैन की इनकम हो, आपका एरिया ऑफ स्टडी बहुत सिंपल रहने वाला है, दैट इज इंडिविजुअल यूनिट। आते हैं डेफिनेट पॉइंट फीचर्स के पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 जो है फीचर्स का वो है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दो चीजों का प्राइस बताना। सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस बताता है किसी भी चीज का, तो वर्ड आ जाता है प्रोडक्ट, और उसके बाद वो बताता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो दोनों ही बड़े डिस्क्रिप्टिव पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिए। पहले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका प्राइस कैसे डिसाइड होगा? से फॉर एग्जांपल हम सुन रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क 5 रुपीस की, मार्कर 25 रुपीस का, एक पर्टिकुलर सेल फोन 10,000 रुपीस का। तो ये डिसाइड कैसे हो? ये डिसाइड करने के लिए हमें किसी भी प्रोडक्ट की पहले तो चाहिए डिमांड और फिर चाहिए उसी प्रोडक्ट की सप्लाई। वर्ड पे ध्यान देंगे हम प्रोडक्ट का प्राइस जानना चाहते हैं तो दो चीजें चाहिए हमें, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई। डिमांड आपके और मेरे जैसे कंज्यूमर्स करेंगे, अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं बायर्स, खरीदने वाले क्या करेंगे? डिमांड। और जो चीजों को बना रहे हैं प्रोड्यूसर, सप्लायर, वो क्या करेंगे? सप्लाई। अब सर प्राइस कैसे डिसाइड होगा? बहुत सिंपल है, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा रखना होगा। देखो ना, ऑल काइंड ऑफ लग्जरियस प्रोडक्ट्स लाइक मर्सिडीज बेंज, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसके लिए करके प्राइस ज्यादा है।
और यू कैन से एग्जांपल ऑफ ऑल काइंड ऑफ आईफोन्स, उनकी भी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से प्राइस ज्यादा हो गया है। तो एक तरीका है कि प्रोडक्ट का प्राइस मिल जाएगा व्हेन देयर इज मोर डिमांड और मोर सप्लाई। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स काम करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड। बेसिकली वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। एक है लैंड, एक है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। दोबारा ध्यान देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है आपके पास, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जिस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है, उसी तरह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की भी रिटर्न्स को डिसाइड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैं पर्टिकुलर लैंड में कितना रेंट देना है, पर्टिकुलर लेबर को कितना वेजेस देना है, कहीं पे कैपिटल का इस्तेमाल किया तो कितना इंटरेस्ट देना है, और बीइंग अ एंटरप्रेन्योर कितना प्रॉफिट अर्न करना है। ये चारों डिसीजन लेने में भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। और अगर आप सोचोगे तो हर बार माइक्रो इकोनॉमिक्स ने प्राइस को इंपॉर्टेंस दी है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है प्राइस थ्योरी। फिल इन द ब्लैंक्स में आता है स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डेट थ्योरी, आंसर विल बी प्राइस थ्योरी। कैसे प्राइस थ्योरी, दोबारा सुन लो, प्रोडक्ट का भी प्राइस डिसाइड करेगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भी। नाउ लिसन, आफ्टर डिस्कसिंग प्राइस थ्योरी, हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैं अपने लेक्चर के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, हम एक के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहा है और सबके लिए मान के चल रहा है। मतलब अगर मैंने एक जनरल क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर फेवरेट कलर एक पर्सन को, और आंसर आया ब्लैक, तो मैंने अज्यूम कर लिया एवरीवन लाइक ब्लैक कलर। तो यहाँ पर जो मेरा इक्विलिब्रियम बनेगा, जो मेरे असम्पशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, पार्शियल, क्योंकि मैं सबके बारे में स्टडी नहीं कर सकता हूं, मैं इंडिविजुअल स्टडी कर रहा हूं, इसीलिए माइक्रो को मिलने वाला इक्विलिब्रियम इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। फोर्थ फीचर्स पे जाते हैं, स्लाइसिंग मेथड। यहाँ क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक बड़े से इकोनॉमी को छोटे 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 पीस में डिवाइड कर देता है, और यू कैन से स्प्लिट कर देता है। बड़े से इकोनॉमिक्स को डिवाइड करके, स्प्लिट करके स्टडी करने का काम किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बड़ा इकोनॉमी का पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल वो पूरी कंट्री की इनकम के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो उसी कंट्री में एक इंडिविजुअल की इनकम के बारे में पढ़ेगा। तो चीजों को स्लाइस कर देता है, जस्ट लाइक स्लाइस केक हमने सुना है, वैसे छोटे 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 पीसेस करके पढ़ता है इकोनॉमिक्स को, इसीलिए कहा जाता है स्लाइसिंग मेथड। नेक्स्ट फीचर्स, यूजफुल टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारी बहुत सारी पॉलिसीज माइक्रो को ध्यान में रखकर ही बनाता है, जैसे टैक्सेस, कौन सी कमोडिटी की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो उस पे टैक्स ज्यादा रहेगा, कोई कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो उस पे टैक्स कम रहेगा। टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग पॉलिसी हो गई, मॉनिटरी पॉलिसी हो गई। ये सब पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और वो पॉलिसी गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी के लिए बनाता है, लेकिन हर इंडिविजुअल को कंसीडर करने के लिए उसको जरूरत पड़ती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। एंड लास्ट, लिमिटेड स्कोप। लास्ट पॉइंट पे हम कंक्लूजन में ये समझेंगे कि सर हम सबके बारे में तो पढ़ ही नहीं रहे ना, हम एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके लिए करके हमारा एरिया ऑफ स्टडी हम बोल सकते हैं स्मॉल हो गया, लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, इसीलिए इसका लास्ट फीचर्स बन जाएगा लिमिटेड स्कोप। अब एक क्विक रिव्यू लेंगे क्लास। सबसे पहला फीचर्स हमने पढ़ा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक पर्सन के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक हाउस होल्ड के बारे में आप पढ़ोगे। प्राइस थ्योरी जरा डिस्क्रिप्टिव पॉइंट था, दो चीजों का प्राइस बताता है, प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ ही साथ पार्शियल इक्विलिब्रियम, सबकी स्टडी नहीं करता है, एक ही इंडिविजुअल की स्टडी करता है, इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम। मेथड जो यूज कर रहा है वो स्लाइसिंग है, चीजों को डिवाइड कर देता है। फिर हम बोलेंगे गवर्नमेंट को यूजफुल है टैक्सेस वगैरह के लिए, इसके अलावा मॉनिटरी पॉलिसीज के लिए। एंड लास्ट, सबके बारे में बात नहीं करता है, इंडिविजुअल बात करता है, इसलिए लिमिटेड स्कोप। थैंक यू, कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर।